आज के दिन यदि कई इन्वेस्टमेंट की बातें होती हों और यदि उनसे पूछें कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आज के दिन में क्या है, तो 90% लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड है। और यदि उनसे ये पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है, तो वो ऐसा बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी उनको है। और जो भी ये क्लेम करते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी है, वो ये भी क्लेम करते हैं कि सबसे बेहतरीन जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इससे ये बात तो समझ में आ गई कि 100% जिसको जानकारी म्यूचुअल फंड की है, चाहे कम हो या अधिक हो, वो ये मानने को तैयार हैं कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए इन्वेस्टर हैं या जिनके पास कैपिटल नहीं है। लेकिन अब उन्हीं लोगों से ये पूछें कि क्या आप लोगों ने कभी एसआईपी किया है, तो बहुत बताएंगे कि हमने 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, कई लोग ऐसे मिलेंगे। और यदि उनसे ये पूछें कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो इसमें जवाब जो आएंगे वो कई तरह के जवाब आएंगे। कुछ कहेंगे कि हमें 3 साल में पैसे दुगने हो गए, कोई कहेंगे कि हमने 4 वर्ष की एसआईपी चलाई और हमारा रिटर्न जो है 1,20,000 1,25,000 जमा किया, हमें 2-4-5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो दोनों ही चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं कि एक ने कहा कि 3 साल में पैसे दुगने हो गए और दूसरे ने कहा कि 4 साल में हमें 2,000 या 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आखिर एक नया इन्वेस्टर है जो ये चाहता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करे, तो उसको कितने वर्षों की एसआईपी करनी चाहिए, ये एक बहुत गहन समस्या है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि एसआईपी हमें हमेशा लंबे समय के लिए करनी चाहिए। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी एसआईपी के बारे में जो व्हाइट ओक ने एसआईपी पर स्टडी की है। इस स्टडी में जो उन्होंने डाटा को कवर किया है वो अगस्त 1996 से लेके अप्रैल 2026 तक का डेटा कवर किया है। और ये एक्सआईआर की बातें जो की हैं उन्होंने वो बीएसई सेंसेक्स टीआरआई पर की हैं, जो कि इंडेक्स है बीएसई का। और जो एक्सआईआर का बेसिस लिया है उन्होंने मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये सारी रिपोर्ट तैयार है। आज की चर्चा में इसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे 3 चीज़ें कि 10 वर्ष या उससे अधिक की यदि एसआईपी करते हैं तो हायर रिटर्न मिलने की संभावनाएं क्या है। दूसरी बात करेंगे कि यदि हमको एसआईपी में कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो क्या हमें मार्केट को टाइम करना जरूरी है। और तीसरी बातें करेंगे कि यदि हम 15 वर्षों की एसआईपी करें तो 12% से अधिक एक्सआईआर मिलने की संभावनाएं क्या है। ये सारी संभावनाएं हम तलाशेंगे वाइटो कैपिटल के इस रिपोर्ट में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी या यह वीडियो आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जो हम 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो आखिरी बिंदु था कि 15 वर्ष की यदि एसआईपी करें हम तो 12% से अधिक एक्सआईआर मिलने की संभावनाएं क्या हैं। हो सकता है जो हमारा कुछ व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि 15 वर्ष की एसआईपी और केवल बातें कर रहा हूं मैं 12% एक्सआईआर का, यानी 12% से अधिक एक्सआईआर का, यानी कम से कम 12% का एक्सआईआर। और उनको लगता है ये काफ़ी कम रिटर्न है, क्योंकि उन्होंने जो सुना है कि 2 साल में पैसे दुगने, 4 साल में 5 गुने, तो उस हिसाब से देखेंगे कि इसका एक्सआईआर काफ़ी अधिक होता है, जबकि मैं 12% एक्सआईआर की बातें कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, 12% एक्सआईआर कम नहीं है। बैंक में आज के दिन में 6.5 या 7% का रिटर्न देता है और ये मैं कह रहा हूँ 12% का एक्सआईआर। यदि आप 1,000 रुपये की एसआईपी 10 वर्षों के लिए करेंगे 12% के एक्सआईआर पे, तो 10 वर्षों में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1,20,000 करेंगे और 12% के एक्सआईआर के बेसिस पे 10 वर्षों के बाद ये रकम 2.2 लाख के आसपास हो जाएगी। और यही यदि टाइम टेन्योर 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दें तो 15 वर्ष में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी के हिसाब से 1,80,000 होगा और इसकी रकम जो बनेगी 15 वर्षों के बाद वो 4,80,000 के आसपास बनेगी। जनाब, आपने 1,80,000 आपने 15 वर्षों में आपने इन्वेस्ट किया। जो आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट जो होगा आज से 15 साल के बाद 1,000 रुपये, उस टाइम की जो 1,000 रुपये की परचेजिंग वैल्यू जो होगी, हो सकता है कि आज के 500 रुपये के परचेजिंग वैल्यू के बराबर हो। तो ये देखना जरूरी है कि 12% का एक्सआईआर कम नहीं होता है। और यदि हम इसको
एकेडमिक वे में यदि बातें करें तो नॉर्मल कोर्स में जो रेट इन्फ्लेशन है वो 5% के आसपास है। जनाब एडजस्टेड रिटर्न 7%, यानी 5% यदि इन्फ्लेशन में एडजस्ट कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग बचता है 7% इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, ये काफ़ी बेहतर रिटर्न है। खैर ये निर्णय आपको लेना है कि 12% का XIR आपके लिए बेहतर है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए यदि 15 वर्ष का यदि XIR 12% या उससे अधिक हो तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो व्हाइट ओक कैपिटल ने अगस्त 1996 से लेकर अप्रैल 2026 तक के डेटा को कंसिडर करते हुए पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट में उन्होंने 6 टाइम स्लॉट लिया हुआ है, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 8 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का और 15 वर्ष का। और इसमें उन्होंने 4 पैरामीटर, हालांकि पैरामीटर 3 ही लिया है, मैंने चौथा पैरामीटर मैंने कंक्लूड कर लिया उसे। पहला पैरामीटर लिया है उन्होंने कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी हैं। दूसरा पैरामीटर लिया है कि मोर देन 10% XIR मिलने की संभावनाएं डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में कितनी हैं। और तीसरा लिया है उन्होंने कि मोर देन 12% XIR डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में मिलने की संभावनाएं कितनी हैं। और चौथा मैंने अपने आप से कंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितना है तो इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न की मिलने की संभावनाएं कितनी होगी, ये हमने अपने आप ही कंक्लूड कर लिया है। तो 3 वर्ष के अंतराल में यदि हम पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना की बातें करें तो 88% संभावनाएं हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। ये सारी बातें SIP की हो रही हैं। यदि मोर देन 10% रिटर्न मिलने की बातें करें तो 67% चांसेस हैं कि आपको 10% से अधिक का XIR मिलेगा। और यदि मोर देन 12% XIR की बातें करें तो 58% चांसेस हैं कि आपको 12% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं, और नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 12% है। यदि 5 इयर्स के टाइम स्लॉट की बातें करें तो 92% संभावनाएं हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, 74% संभावनाएं हैं कि आपको मोर देन 10% का XIR मिलेगा, और 61% संभावनाएं हैं कि आपको मोर देन 12% XIR मिलेगा, और 8% संभावनाएं हैं कि आपको निगेटिव रिटर्न मिलेगा। 8 वर्ष के SIP में 100% संभावनाएं हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब 8 इयर्स ऑनवर्ड यदि SIP करते हैं तो निगेटिव रिटर्न मिलने की कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं इस रिपोर्ट के आधार पे। 90% संभावनाएं हैं कि मोर देन 10% XIR मिलेगा आपको, और 73% संभावनाएं हैं ये मोर देन 12% XIR आपको मिलेंगे। ये सारे जो XIR हैं ये रोलिंग XIR के बेसिस पे है, और ये BSE सेंसेक्स जो लार्ज कैप का इंडेक्स है उसके पर है। यदि आप मिड कैप स्मॉल कैप करेंगे तो शायद इससे बेहतर रिटर्न मिलने की संभावनाएं होंगी, लेकिन इस रिपोर्ट में जो कवर किया गया है वो BSE सेंसेक्स TRI किया गया, यानी लार्ज कैप का बेंचमार्क को कवर किया गया है। 10 वर्षों के टाइम स्लॉट्स में 100% संभावनाएं, 8 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स एंड 15 इयर्स चारों ही टाइम स्लॉट्स में पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 100% है। यानी इन चारों ही टाइम स्लॉट्स में यदि SIP करते हैं आप तो नेगेटिव रिटर्न की संभावनाएं नहीं है। यदि 10 इयर्स के टाइम स्लॉट में हम मोर देन 10% XIR की संभावनाएं देखें तो ये 95% है। मोर देन 12% XIR 81% संभावनाएं कि मिलेंगी आपको। 12 इयर्स के टाइम स्लॉट में मोर देन 10% XIR मिलने की संभावनाएं 98% है। मोर देन 12% मिलने की संभावनाएं 78% हैं, और 15 वर्षों में मोर देन 10% XIR मिलने की संभावनाएं 98% हैं, और मोर देन 12% XIR मिलने की संभावनाएं 92% है। तो जनाब यहाँ हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि 8 इयर्स ऑनवर्ड आपको निगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं नहीं है। यदि मोर देन 12% रिटर्न की बातें करें तो 15 इयर्स में 92% चांस है कि आपको 12% से अधिक, ये कम से कम 12% से अधिक मतलब कम से कम 12% मिलेंगी। 12 साल में ये 78% है, और 10 साल में ये 81% है। हालांकि ये हमें लगता है कि थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि 10 वर्ष में 81% चांस है कि 12% से अधिक रिटर्न मिलेगा, और 12 वर्ष में 78% यानी कम हो गया है। हालांकि क्योंकि ये काफ़ी लंबा अंतराल के डेटा के बेसिस पे कंक्लूड किया गया तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये सारे डेटा को यदि हम एक साथ देख के कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो एक लाइन में कह सकते हैं कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क फ्री नहीं है। जो कहते हैं कि SIP में इन्वेस्ट कर दो और आपको कोई रिस्क नहीं है, जनाब रिस्क है।
8 साल से नीचे तक यदि आप एसआईपी करेंगे तो संभावनाएं हैं रिस्क की आपको 8%, 9%, 10% के आसपास हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिल जाए। ये नंबर ऑफ टाइम्स है, 12%, 8% जो बात कर रहा हूँ, ये रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ये इतना परसेंट संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। ये सब डिपेंड करता है कि होल्डिंग पीरियड क्या है। यदि होल्डिंग पीरियड आपका 8 ईयर्स या उससे अधिक है तो कोई चांस नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। और जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ता है तो आप देखते हैं कि मोर देन 10% या मोर देन 12% रिटर्न मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। और सबसे बड़ा जो इस रिपोर्ट से कंक्लूड हम कर पा रहे हैं वो ये है कि कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आपने देखा कि 92% चांसेस है कि मोर देन 12% XIR मिलेगा यदि आप 15 वर्ष की या उससे अधिक एसआईपी करते हैं। तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंट रिटर्न पाने के लिए मार्केट को टाइम करना जरूरी नहीं है, बिकॉज कि 15 वर्ष की जो एसआईपी की मंथली एसआईपी, तो जनाब 180 टाइम्स आपने इन्वेस्टमेंट किया और 180 टाइम में आप निश्चित रूप से चूंकि वो एसआईपी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस डेट को आपके बिहाफ में यूनिट्स परचेज कर ली जाती है। हो जाता है उस टाइम मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो उस दिन, ये कहना मुश्किल है। सो कंसिस्टेंट रिटर्न मिला मोर देन 12%, ये पाने के लिए मार्केट को टाइम करना जरूरी नहीं है। निश्चित रूप से आपको एसआईपी में यदि कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं तो लंबे समय तक इसमें बने रहना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप कारण ज़रूर बताएं कि आप हमारे किस पॉइंट पे या किस कारण से मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं। थैंक यू।